धीर्धेनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय कमलेश्वर भोले बाबा भंडारी, और शुद्ध बुद्धि कर दो बाबा आप हमारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। धन्य धन्य बजरंग बली, एकादश हो रुद्र, और चरण चापते राम के, और आप हो बहुत विचित्र। शिव तन रूप बजरंग गति धारा, एकादश है रुद्र तुम्हारा। जय कमलेश्वर बाबा जानो, अमृत भोलेनाथ को मानो। जगत गुरु शंकर त्रिपुरारी, आज सुनो अब अरज हमारी। कल युग में फाल्गुन पड़े, आगे होली हो। प्रेम रंग बरसा दो शंकर, और भारत जय जय हो। भगवान शंकर से मार्कंडेय महामुनि कहते हैं, गुरुदेव कलयुग चल रहा है और चारों युग प्रताप तुम्हारा। आप भारत की रक्षा के लिए, अवतारों को कार्य करने के लिए, असंभव को संभव बनाने के लिए हर युग में अवतार का साथ देने के लिए आते हो। एकादशवां रुद्र हनुमान राम जी का दूत है, अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल महादेव के अलावा किसमें हो सकता है? मार्कंडेय कहते हैं कि आपके अतुलित बल को मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा। मैं एक मरा हुआ बालक था, मेरी उम्र 11 वर्ष 11 माह 11 दिन थी, और जीवन का आखिरी समय आ चुका था। तो अब मोय भा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे कोई संत भी नहीं मिला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हे गुरुदेव आप कर दोगे। पलक झपकते ही हुआ और महाकाल का रूप
अजर अमर हो गए मारकंडे और बन गया दिव्य स्वरूप। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात न गृह्णान्ति अन्तं मृत्युञ्जनं तं महामृत्युंजय तम नमः शिव। तब मैंने पहली बार महाकाल के रूप में आपका साक्षात्कार किया। काल तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। अजर अमर में हो गया बाल न बांको होए, और मृत्यु गई पाताल में और जीवन प्रगटा दो। उसके बाद तो आपने मुझे अमर कर दिया। तो मेरे अमृत्यु का कारण है गुरुदेव भोलेनाथ, शंकर त्रिपुरारी आप हो। अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करते तो मैं मृत्यु को प्राप्त होता, और मृत्यु लोक में अमर होने वाला मैं पहला इंसान हूं जो आपकी कृपा का पात्र बना। मुझे पता भी नहीं कि मैं आपकी कृपा का पात्र कौन से पुण्य से बना, लेकिन कृपा हो गई भोले की इतनी कृपा तन हो। मृत्यु चक्र ही कट गया जीवन चक्र गति धोए। मृत्यु के चक्र को ही आपने काट दिया, असंभव को संभव कर दिया। मैं आश्चर्यचकित रह गया, और इस समय मैं आपकी वंदना कलयुग में कर रहा हूं। 60,000 बार मैंने इस पृथ्वी को प्रलय होते हुए देख लिया, लेकिन मैं जीवित हूं, और आज भी भगवान राम के चरित्रों का श्रवण आपके मुखारबिंद से कर रहा हूं। और 60,000 वर्ष आगे भी प्रलय देखता रहूंगा, लेकिन फिर भी मेरी कोई मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मुझे आपने मृत्यु जीत बना दिया। रावण के लड़के मेघनाथ को तो आपने इंद्रजीत बनाया था, उसके भाई कुंभकर्ण को आपने निद्राजीत बनाया था, लेकिन मुझे तो आपने मृत्यु जीत बना दिया। मृत्यु लोक में मृत्यु जीत अभी तक हुआ न कोई, कृपा हो गई भोलेनाथ की इसमें संशय न होए। भगवान शंकर की कृपा बड़ी विचित्र है। जब भगवान शंकर किसी पर कृपा करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो कृपा कहां से आई और कहां चली गई, और पल भर में ही क्या हो गया। तो मार्कंडेय कहते हैं कि कृपा हो तो भोलेनाथ के जैसी हो, कृपा हो तो हनुमान जी के जैसी हो। महादेव और हनुमान जी एक ही स्वरूप हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के सुवन है हनुमान जी और केसरी के नंदन है। जब उनके गुणानुवाद गाए जाते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी, आप अतुलित बल तो हो ही, आपसे त्रिलोक में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन आप ज्ञान के भी महासागर हो। मार्कंडेय कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि क्या एक वानर जो किसी विद्यालय में गया ही नहीं, जिसके पास अतुलित बल है, वो ज्ञान का महासागर कैसे हो सकता है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं अतुलित बल भी हूं, अतुलित बल के रूप में मैं हनुमान हूं, और ज्ञान का सागर के रूप में मैं महादेव हूं, क्योंकि पूरे त्रिलोक का संपूर्ण ज्ञान मेरे में ही रहता है। उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, और उस तीसरे नेत्र से मैं सारे संसार का अवलोकन करता रहता हूं। तो इसीलिए हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीश तिहु लोक उजागर। और यह हनुमान जी का तीनों लोकों में प्रकाश है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांडों में रहता है, हनुमान जी का प्रकाश प्राणवायु भी संपूर्ण ब्रह्मांडों में विचरण करती रहती है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। और रामदूत तुलित बल धामा, और फिर भी वो महाशक्ति जो आद्य गुरु महादेव और हनुमान जी हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के दूत बने हुए हैं, उनके चरणों का जापन कर रहे हैं। धन्य है हनुमान जी की भक्ति,
और महादेव की कृपा लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। इस अहंकार को हटाने के कारण ही महादेव को राम जी का दूत बनने का सौभाग्य मिला। तो भगवान राम की कृपा प्राप्त करने वालों, हे भारतवासियों, यदि आप भी हनुमान जैसा सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो, राम जी के दूत बनना चाहते हो और राम नाम का गुंजायमान पूरे त्रिलोक में करना चाहते हो, तो अपने अहंकार को छोड़ दो। क्योंकि अहंकार और राम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। इसलिए आप राम को प्राप्त करना चाहते हो, राम जी से मिलना चाहते हो, राम जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर अहंकार किस बात का कर रहे हो? शरणागत हो जाइए, मिल जाएंगे राम। और राम चरण को चापते महावीर हनुमान। हनुमान जी महाराज तो न उनको महादेव का घमंड रहा, न उनको हनुमान अतुलित बलधाम का घमंड रहा। वो तो राम जी के चरणों का ही चापन करते रहते। अहंकार ही हटा दिया। अहंकार उनके शब्दकोश में कहीं होता ही नहीं है। तो जिस मनुष्य के और जिस भक्त के शब्दकोश में अहंकार हट जाता है, वो राम जी का कृपा पात्र बन जाता है। ये मार्कंडेय ने कहा। जब मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा था तो मेरे अंदर अहंकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। न मृत्यु से मुझे कोई डर था। मुझे तो बस ये लग रहा था कि अब होगा क्या, कौन तारण तारण बन जावे, जो मुझे बेतरनी से पार लगावे। इस बेतरनी नदी से मुझे कौन पार लगाएगा, क्योंकि यहां न मेरे माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, और मैं इस अज्ञात मंदिर में अकेला बैठा हुआ हूं। मेरा कोई धनी धोरी भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, देने लेने को कुछ नहीं, और लेने को हरि नाम जपता रहूं तो मंगल होगा काम। तब ओम नमः शिव मंत्र का लगा जयकारा था। काल वहां से भाग गया और महाकाल प्रगट आए। भगवान महादेव महाकाल, उज्जैन नगरी के राजा और पूरे त्रिलोक के राजा भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ 4 चतुर्भुज स्वरूप में, और उन्होंने अपने मुंह में मुझे रख लिया। काल थर थर कांपने लगा। भैंसे पर सवार होकर यमराज मुझे लेने के लिए खुद आया था, लेकिन बाल न बांका कर सका और किया इशारा था। शिव जी बन गए महाकाल, अब तुम वापस जाओ भाई। हे यमराज, तुम काल हो, मैं महाकाल हूं, और जिसको तुम लेने आए हो मार्कंडेय को, वो मेरे मुखारविंद में है, और मेरे मुखारविंद में पूरा त्रिलोक है। तो इस बालक ने पूरा त्रिलोक मेरे मुखारविंद में बैठकर देख लिया, और मेरे मुखारविंद में अमृत का पान कर लिया। तो इसको दुनिया में अब कोई भी मार नहीं सकता। यह जरा मरा अविनाशी है, जब महाकाल कृपा हो, और महाकाल की कृपा से मार्कंडेय अमर हो। मार्कंडेय भगवान अमर हो गए। तो ये अमर कथा के अंश सुना रहे मार्कंडेय। फागुन का महीना है, तो शिव सतनाम रंग जब बरसे, तो मृत्यु भी खुद ही तरसे। मृत्यु तरसने लगी वहां, और जीवन मिला अपार। भोलेनाथ की कृपा से हो गया बेड़ा पार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। हर हर कैलाशपति नमो नमः। जय जय कैलाशपति नमो नमः। बागंबर धारी नमो नमः, और गंग तरंगय नमो नमः। डम 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 डमरू बजे रे बाबा, और सिंगीनाद बजे रे बाबा, और वासुकी फण ये फैलावे, और घुंगर माल बजे रे बाबा, और नाडे पे सवार चले रे बाबा, नंदी के साथ चले रे बाबा। ये महाकाल भस्मे सुर हैं, भस्मी में रमे बोले बाबा, भस्मी में रमे रे बोले बाबा। ये फाल्गुन मास बड़ा रे बाबा, तेने
मृत्यु हटा दी रे बाबा, जीवन मुझको दे दिया बाबा, मुझे अमर कर दिया रे बाबा, अब प्रेम के रंग बरसा बाबा, मेरी भी होली मना दे बाबा, भारत को लाज बचा ले बाबा, और प्रेम के रंग बरसा बाबा, और अमर करे रे भारत बाबा, भारत माता की रक्षा कर तो ऐसा डमरू बजा रे बाबा, जय जय त्रिशूलधारी भोले, और मस्तक त्रिपुंड तिलक बोले, और सोहे मस्तक चंद्रमा शैल रूप गति, वैभव व्यापक शिव बोले, डम 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 डमरू बाज रहा, पूरा त्रिलोक ही नाच रहा, 64 जोगनी 52 भैरू, और देखो नृत्य समाज रहा, भम भम भोले भम भंडारी, और याद आ गई अब प्यारी, इस कारण कथा सुने सारी, और प्रजा कल्याण करो रे भारी, और अमर जैसे किया मारकंड, हमें भी अमर करो तुम त्रिपुरारी, ये भारत में अब भक्त बोले, और वाणी आई है, और वाणी में सदगुरु ब्रह्म रूप, और देखो ज्ञान प्रगटाई है, सत सत्य सत्य सत सत्य सत्य शंभो तन रूप शाही है, भारत तो अजर अमर होगा, भारत में राम रघुराई है, भारत में कृष्ण यदुराई है, ये 2 ही सरकार पड़ी भारत, और नहीं सरकार कोई नजर आई है, जय राघवेंद्र जय यादवेंद्र, अब कृपा करो भोले भंडारी, और भारत की रक्षा कर लो, और ये शक्ति अब सारी तो है तुम्हारी, ये शक्ति प्रकट करो भारत, हम करते हैं वाणी आरत, अब आप बचा लो भारत को, और संकट टालो भारत के, और अवतार कलंकी बुलवाओ, और भारत में रूप अखंड पाओ, और जगत गुरु बने भारत देखो, विश्व जगत गुरु बनवा दो, ये कुंभ की बेला पड़ी हुई, हमको भी स्नान वहां करवा दो, हे भोले बाबा आओ अब, और संग तुम्हारे चले बाबा, और हरिद्वार की बेड़ी पर हम भी स्नान करे रे बाबा, ये मार्कंड्य मुनि बोल रहे, सब संत वहां शिव बोल रहे, और झंडे अणी के लगे हुए सब कुंभ पर्व में डोल रहे रे, शिव 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 बोल रहे, तो महाकुंभ की बेला है, और शाही है स्नान, कुंभ पर्व भारत पड़े, और मारकंड्य करे ध्यान, मारकंड्य भगवान ने अपने जन्म की कथा, क्योंकि कुंभ अमृत जब उनके ऊपर कुंभ में से छिड़का गया तो मारकंड्य अमर हो गए थे, और ये महाकाल की कृपा का फल था, और ये फल भारत को मिला। तो गुरुवार शुभ दिन पड़े, कुंभ कथा के साथ, मारकंड्य का जन्म दिवस है, मारकंड्य अमर होई जात, ये प्रसंग जो भी सुने अमृत कथा प्रसंग, मारकंड्य कैसे हुए अमर, और कैसे बरसे प्रेम के रंग, तो होली पर प्रेम के रंग कैसे बरसे, कुंभ के पर्व पर मारकंड्य अमर कैसे हुए, ये अमर कथा के अंश भारत को अमरत्व प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने पहली बार कलयुग में कुंभ के पर्व पर भारत में इस वाणी का प्रसारण किया गया। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल उसका हो, अमर कृपा हो भोलेनाथ की, इसमें संशय न हो। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति, जय मार्कंडेय भगवान की जय।